श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। सखा वचन सुनि हर्षे कपात सिंधु रघुवीर कर कारण कवन बचौ बना मोहि कहु सुग्रीव। कल के कथा विश्राम में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी ने करा दी और सब कुछ दोनों पक्षों की कथाएं, क्योंकि एक सी थी, दोनों राज्य से प्रताड़ित थे। सही अर्थों में, लौकिक अर्थों में कहें, भगवान राम की तो लीला थी, लेकिन सुग्रीव महाराज तो राज्य से प्रताड़ित थे उनके भाई के द्वारा। और ये भाई की इच्छा को, राम जी हमारे भाई की इच्छा को पूर्ति करने के लिए वन में आए थे। लिहाजा एक और एक मिलकर 11 हो गए। और फिर उन्होंने कही, सुग्रीव महाराज ने कही कि सब प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा जिससे कि आपको ज्ञान की आके मिल जाए। इन बातों को सुन के भगवान राम चित्त में बड़े प्रसन्न हुए और फिर अपने मित्र सुग्रीव के अंदर में झांक के देखना कि भाई सुग्रीव महाराज क्या चाहते हैं, इनकी क्या इच्छा है, क्या बात है, इसको जानने के लिए उन्होंने, हालांकि हनुमान जी ने ये कथा सब सुना दी थी, लेकिन फिर भी भगवान राम जो है सुग्रीव के खुद के मुख से ये कथा सुनना चाहते थे। और इसलिए भगवान ने पूछा, कारण कवन बसौ बना मोहि कहु सुग्रीव। वन में क्या कारण है सुग्रीव महाराज, आप वन में क्यों बसते हो? अब सुग्रीव महाराज ने अपनी कथा सुनानी शुरू करी और राम जी और लक्ष्मण जी की प्रीति। ऐसे ही सुग्रीव महाराज कह रहे हैं कि हम और सुग्रीव और बाली दो भाई, और ऐसी प्रीति के वर्णन नहीं हो सके। प्रीति का सदा लक्षण हम कह तो बहुत आसानी से देते हैं कि भाई मुझे उस पर बड़ा प्यार है, मुझे बड़ा स्नेह है। क्यों? कि कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थ की पूर्ति जब होती है, और स्वार्थ की पूर्ति के लिए पैदा हुई प्रीति स्थिर नहीं रहती है, और निस्वार्थ भाव से जो पैदा होती है प्रीति, वो प्रीति स्थावर रहती है। इसी के एक उदाहरण में मैं कह सकता हूँ कि सुग्रीव और बाली की प्रीति जो थी, क्योंकि सुग्रीव महाराज तो भगोड़े थे, जहाँ मौका दे के भग जाए, और बाली महाराज महाबली थे। ऐसे कि जिस किसी से युद्ध करने जाएं तो उसके सामने वाले का भी बल उसमें आ जाए, बाली में। तो ये सुग्रीव और बाली की प्रीति जो सुग्रीव महाराज कह रहे हैं कि प्रीत रही कछु वर्णन न जाई, वो प्रीति का वर्णन न करने का पक्ष तो यही है कि हमारी प्रीति भी स्वार्थ की प्रीति थी। कभी कभी मुझे अपने दोनों भाइयों की प्रीति के बारे में भी कुछ विचार ऐसा आता है कि शायद हमारी भी प्रीति ऐसी थी। जो भी कुछ व्यक्तिगत जीवन की बातें, इस कथा से क्या लेना देना है उनका। तो सुग्रीव महाराज कहते हैं, मय सूत माया मीते नाओ सो प्रभु आवा हमने आओ।
मय दानव का पुत्र जिसका नाम मायावी था, वो हमारे गांव में आया। और निशाचरी व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जहाँ जरा भी अपनी शक्ति पर विश्वास हो तो दूसरे की शक्ति को हाथ चैलेंज कर देते हैं। तो उसी चैलेंज के तहत जाके और मायावी ने बाली के दरवाजे पर जाके और हल्ला मचाना शुरू कर दिया। आधी रात से द्वार पुकारा, आधी रात को ए बाली बाहर निकल, मैं तेरे से लड़ना चाहता हूँ। और बाली रिपुबल सह न पा रहा। अब राक्षस और बंदरों की, राक्षस की क्या है, राक्षस है नॉन वेज और बंदरी महाराज हैं वेज। हालांकि बंदर अंडे खाते हैं लेकिन फिर भी वेजिटेरियन है वो, तो बंदर है वेज। और नॉन वेज और वेज का तो हमेशा ही झगड़ा है। तो उन्होंने बाली रिपुबल से न पारा, जब उनने आके दरवाजे में पुकारा तो ये बाली अपने दुश्मन के बल को सहन नहीं कर पाए और भागा। बाली देख सो भागा, बाली को भागते हुए आते देख के वो मायावी महाराज भी भग गए। और मैं पुन गए हूँ बंधु संग लागा, और मैं अपने भाई के संग पीछे पीछे गया। अब पीछे पीछे जाने के पीछे यदि एक रहस्य की बात और करें, बोले महाराज पीछे क्यों गए थे? पीछे इसलिए गए थे कि मौका लगा तो पीछे से ही भग जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि जैसे ही माया भी आया तो पहले इन्हें बाहर जाना चाहिए था, लेकिन सुग्रीव थे राजा और बाली उनके भाई थे, उनको शायद राजपद का तमगा नहीं मिला हुआ था, इसलिए बाली महाराज गए भग के। और जाके उनके पीछे सुग्रीव महाराज, अरे भैया तुम महाराज थे, तो महाराज होते जब तुम्हारे चेला चांटी भग के गए हैं तो जैसी देर रुकते। लेकिन मैं पुणे गया बंधु संग लागा, और धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गया बंधु संग लागा। गिरवर गुआ पेट सो जाई, तब बाली वही कहा बुझाई। और मायावी जो है वो एक पर्वत की गुफा में घुस गया। भैया तुम आवाज लगाने गए थे तो यार सामना तो कर लेते। लेकिन ये सबरी लीला भी एक स्कैंडल का अर्थ था, एक स्कैंडल का प्रोग्राम था कि बाली को तो मैं भगा के ले जाऊंगा और सुग्रीव महाराज डरपोक यहाँ बैठे रहेंगे और फिर जाके मैं किष्किंधा के राज्य को कवर कर लूंगा, ये था। लेकिन बाली तो बहुत बली था, चतुर भी था और सियाना भी था। उसने भगवान राम को भी चैलेंज कर दिया था कि अरे आपने सुग्रीव जैसे डरपोक को दोस्त बनाया, मेरे को बनाते तो मैं पहले जो है और तो सब काम पीछे होता, पहले बाली के उसके रावण के यहाँ से उठा के सीता से प्रथम मिला देता। रामलीला में भी एक ऐसी पदावली थी, अभी याद तो नहीं है। लेकिन गिरिवर गुआ पैठे सो जाई, तब बाली मोई कहे बुझाई। बाली ने समझा क्या कही, पर कैसे मोई एक पकवारा, नहीं आऊं तब जाने सी मारा। 15 दिन यहाँ रहना और नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया। अब मर गया सुग्रीव महाराज जे समझ लें कि मर गया और जे संतोष कर लें, जे कैसे हो सकता है? भाई भाई में परम सुप्रीति हो। अगर मर भी गया तो जो है सुग्रीव को गुफा में अंदर जाना था, तो अंदर गुफा में जाने के बजाय सुग्रीव महाराज तो जो है मास दिवसता रहे खरारी, 15 की जगह 1 महीने तक बैठा रहे डरपोक बंदर। और शरीर रुद्र धार तय भारी, खून की धार निकली। तो सुग्रीव महाराज तो डरपोक आदमी, तो उन्होंने कही कि बाली अतेची मोई मारे सियाई, और शिला देऊं सब चले तब चले पुराई। गुफा के दरवाजे पे शिला रख के चलाया। अब इन भले आदमियों से ये पूछो कि शिला रखने से क्या भला होना जी, इसने बाली को मार दिया, तुम जानते थे बाली में इतना बल था, अगर ये था तुम्हारे भाई को मार दिया तो तुम्हें भी अंदर जाकर उससे युद्ध करने के लिए प्रयास करना चाहिए था। जे नहीं ये शिला दें तब चले ऊपर आई। और बाल
हते मोई मार से आई, और सिला दे तब चले ऊपर आई। हमारे जीवन की भी यही स्थिति है। हमारा मन और मरकट ये दोनों एक से ही होते हैं। मन भी मरकट की बंदर की तरह से इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है। हर वक्त है जे कर लूँ मैं, जे कर लूँ। बंदर क्या करता है, ऊंचे पे बैठ के यही तो टकता है कि मैं किस किस को हत्या लूँ। तो ऐसे जो हमारे मन की स्थिति है वो ही महाराज सुग्रीव की बंदर की स्थिति थी, और वो सिला दे के और चले आए। अब बाली महाराज जब मार के और आए, और हाँ नहीं, जब ये किष्किंधा में आ गए और मंत्रीपुर, अरे नहीं भाई तो मेरे ध्यान में पड़ा के राजा बाली थे और सुग्रीव उनके भाई थे, और उनके भाई थे तो भाई होने से उनकी प्रीति इसीलिए थी कि ये राजा हैं और बली हैं, इसलिए। और आके उसने बाली को चैलेंज करा। तो जब दरवाजे पे आके चैलेंज कर रहा था, तो सबसे पहले तो मंत्री संतरियों को जाना चाहिए था, लेकिन बाली तो सीधा भाग गया, जिस संग में भाग गए और सिला दे के चले गए। तो ये जो सुग्रीव की प्रवृत्ति है, ये हमारे मन की प्रवृत्ति बिल्कुल ऐसी है कि जरा अपना नफा देखे तो तू मेरा, और नहीं तो सिला दे तो चले पड़ाई, सिला रख के हाल मैदान छोड़ के भगवाते हैं। वाह मंत्रिपुर दे काविनु साई, और दीनेश मोई राज बढ़ियाई। जब बाकी मंत्रियों ने देखा कि वही राजा तो जुड़ाया नहीं, और बाली महाराज बता रहे हैं कि मारा गया, तो मुझे जबरदस्ती राज्य पर बिठा दिया। भैया जबरदस्ती राज्य पर तो भरत जी को भी बिठाया गया था, राम जी को हटा के भरत जी को बिठाया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, और ये सुग्रीव महाराज ने किया कि भैया मैं तो राज पे बैठा नहीं, मंत्रीपुर देखा बिनु साई, और दीन ने मोई राज बढ़ी आई। जबरदस्ती राज दे दिया। ले भाई, वो कोई बचपन में छोटे छोटे बच्चों की बात सुनते थे तो हंसी आती थी। बोले कि अरे मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था, उनने मेरे मुंह में रख दिया इसलिए। मैंने कहा भाई तुमने क्यों खाया, तो बोले उनने मेरे मुंह में रख दिया इसलिए खाया। अरे भाई तुमने मुंह क्यों खोला। तो ऐसे ही दीन ऐसी मोई राज बढ़िया, और बाली ताई मार गए आवा। अब बाली महाराज आ गए मार कूट के उसे, और देखी मोई जी भेद बढ़ावा। बोले देखो सोचा जब सिला लगाई थी, वो मैं अंदर गया, अंदर सिला लगाई और भैया, और आगे राजा बन गया। उसने किसी से भी बाली बली था, और जिसके बल होता है उसकी अक्कल उसकी एड़ी में होती है, उसकी अक्कल खोपड़ी में नहीं रहती है। तो बाली ने समझ ली गई, तो सबका प्लान था। और इसने अब जहाँ स्वार्थ की प्रीति होती है वहाँ ऐसा ही होता है, और स्वार्थ की प्रीति न हो तब आदमी जो है, जो राम जी भरत जी की प्रीति में, लक्ष्मण जी की प्रीति में हुआ है, ऐसा होता है। बाली ताई मारी गया बा, देखी मोई जी भेद बढ़ावा। और जो अत्यंत प्रीति थी उसमें क्या हुआ कि रिपु सम मोही मारे सी अति भारी, रिपु सम मोही मारे सी अति भारी, हरे लीने से सर्वस। सब कुछ जो था मेरे पास में वो तो हरण कर लिया, संग में मेरी पत्नी को भी हरण करके ले गए। अब बंदर जाति की यदि हम सही मायने में देखें तो पत्नी कौन है, ये तो चाहे जिससे संसार कर लेते हैं बंदर, तो इन्हें कोई विचार नहीं है। तो हर लेने से सर्वस्व नारी, ये तो सहज बंदर का ही स्वभाव है। यदि हरण कर भी लिया तो कौन ऐसी बात रही। ताके भय रघुवीर कृपाला, और सकल भुवन में फिरे बेहाला। सब जगह में जगह जगह जाता डोला, सब जगह मुझे तो चारों तरफ बाली वाली दिखे, डर लगे। तब किसी ने समझाया कि बाली को श्राप लगा हुआ है कि वो किष्किंधा पे ये
यहाँ जाएगा, कौन सा पर्वत था इस पे, ये अरे तरीका, तो ये सुग्रीव महाराज रहते थे और ऋषिमुख पर्वत पे। तो ऋषिमुख पर्वत पे यदि वो आएगा तो सुग्रीव बाली के अंदर सामने वाले का बल आ जाता है, वो बल वहां नहीं आएगा। इसीलिए बोले यहाँ श्राप बस शाप के कारण याद नहीं आता है, फिर भी मैं अपने मन में डरा हुआ रहता हूँ। क्यों? सुन सेवक दुख दीन दयाला पर कोठी दो। सुन सेवक दुख दीन दयाला पर कोठी दो बुझाला। बस अपने सेवक के दुख को देख के, अब सुग्रीव महाराज भगवान के सेवक भले ही थे, लेकिन नीति प्रीति पालक्त रघुराई, नीति और प्रीति दोनों का पालन करते हैं, क्योंकि हनुमान जी बीच में थे और हनुमान जी ने सुग्रीव महाराज से दोस्ती कराई थी। तो हनुमान जी की बात को हनुमान जी की बात की वैल्यू करते हुए भगवान राम कहते हैं कि सुन सेवक दुख दीन दयाला, उनका नाम सेवक की गिनती में। अरे भाई, हमारे भाई के साले को तो कभी हम भी ये मान लेते हैं कि हमारा साला है। तो ऐसे ही जो है हनुमान जी राम जी के सेवक और सेवक के मित्र सुग्रीव, तो उनको भी मान लिया। सुनि सेवक दुख दीन दयाला फरक दीन भुजाला। भगवान की दोनों भुजाएं फड़क उठी। और सुन मार दूंगा वाली को, और ब्रह्मा और शंकर जी की भी अगर समय चला जाए तो उद्धार नहीं होगा। ऐसा कह के नहीं बैठ पाएगा। ऐसा कह के भगवान राम ने सुग्रीव को भरोसा दिलाया, लेकिन सुग्रीव महाराज तो स्वार्थ की प्रीति करने वाले व्यक्ति थे, तो उनकी आगे क्या ही। अरे भाई, बाथरूम की गैस जरा बंद कर देना, क्या बंद होने से रह गई बदबू आ रही है। और ये कह के, कौन सी तुम्हारे वाले? हाँ, मुझे लगता है। और ऐसा कह के भगवान ने सुग्रीव को भरोसा दिलाने के लिए आगे की बात कही, क्या? जे न मित्र दुख होई दुखारी, और तिनहि बिलो कत पातक भारी। मित्र के दुख से ये दुखी नहीं है, उनको तो देखने से भी पाप लगता है। और निज दुख गिर समझ कर जाना, मित्र का दुख रज मेरे समाना। अपना तो छोटा सा तो पहाड़ के लिए, मित्र का पहाड़ सा तो भी छोटा माने। जिनके असमत सही न्यायी ते सट कट मिटाई, ऐसे लोग प्रीति क्यों करते हैं? ऐसा जो है गोस्वामी जी ने राम जी के मुख से कहलवाया। और देत लेत मन शंक न धरई, देना हो चाहे लेना हो, मन में शंका न देना है तो जी ने सोचे कि ये वापस आएगा कि नहीं, और लेना है तो जी नहीं सोचा कि ले लिया है तो अब देना पड़ेगा। तो देत लेत मन शंक न धरई, और बल अनुमान सदाइत करई। विपत्ति काल कर सतगुण ने, श्रुति का संत मित्र गुण एया। मित्रों के क्लासिफिकेशन में भी जो है भगवान ने ये कहा, श्रुति का संत मित्र
वो मित्र जो संत भी हैं उनके हैं, बाकी मित्र तो दुनिया में सभी हैं। इस दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है जब तक हमारा स्वार्थ सिद्धि नहीं है। स्वार्थ सिद्धि न हो तो अच्छे से अच्छा मित्र भी शत्रु हो जाता है, लेकिन जो संत मित्र है वो कभी शत्रु नहीं होता। वो मैदान छोड़ देगा, भले ही प्रीति रहे, दूर से ही कछुए के बच्चे की तरह अपनी मित्रता को संभालेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। छुटे कर संत मित्र बनो। ये आगे का मृदु वचन बनाई और पाछे अनित मन कुटिलाई। आगे तो मीठी मीठी बातें करे और पीछे मन में सोचे अरे बड़ा दुष्ट है ये तो। जाकर चित आई गति सम भाई, ते सटकट हति करत मिताई। सांप के समान है। सांप के क्या है, सांप जब सामने आवे तो मणि दी के और डस दे तब क्या हो। अस को मित्र परिहरे ही बलाई। ऐसे आदमी से मित्रता को कभी नहीं रखे। सेवक सठ नप कपन कुनारी, और कपटी मित्र शूल संचारी। सेवक, कौन सा सेवक, जो दूर तो है, और सेवक सठ और नप नहीं। सेवक सठ जो दूर तो है, और राजा, और कौन सा, कपन राजा जो राजा लोभी हो। आजकल तो बहुत सारे राजा लोभी हैं। और कुनारी, कुनारी माने बुरी स्त्री। परिभाषा तो बहुत लंबी है, आज की कथा में कुछ समय भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसकी व्याख्या फिर आगे लेंगे। और कपटी मित्र, ये चारों आदमी, सेवक, नप और कुनारी और कपटी मित्र, ये चारों जो है शूल के समान है, जो हर वक्त चुपते रहेंगे अगर इनमें किसी को भी संग कर लो। अब ये कुनारी का मतलब बहुत विशद है, तो फिर देखेंगे ठाकुर जी क्या कहलवाते हैं। अब जब इतनी बात भगवान ने कह दी और कह के एक बात ऐसी जोड़ दी कि सुग्रीव महाराज की तो माचे खिल गई। सखा सोच त्या गौ बल मोरे, सब विधि गटम काज में तोरे, सब विधि गटम काज में तोरे। अरे सुग्रीव महाराज, मेरे भरोसे सब अपना सोच त्याग दो और मैं सब तरह से तुम्हारे काम में आऊंगा। अब तो कहना चाहिए अवसरवादी सुग्रीव महाराज की बातें खिल गई कि वाह क्या बढ़िया था। कहा सुग्रीव सुनाऊं रघुवीरा। अब अपना दुख फिर रोने लग गए। अरे भाई, जब वो हो गए तिया पांचा हो गया, तुम काहे को जो है बाली के संग में फंस रहे हो। क्योंकि उनने कह दी सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली ये कई बार, तो उनने कही कि महाराज अब जो फिर संदेह आ गया मन में कि क्या आया। क्या सुग्रीव सुनो रघुराई सुन रघुवीरा, भाली महाबल धीरा। महाराज वो तो बहुत बली है। तो भगवान ने कही संशय आत्मा विनश्यति वाली, जो मेरे बल पर भी इसे विश्वास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, धुंध व्यस्त ताल दिख रहा है, बिन प्रयास रघुनाथ जाए। राम जी ने जो हड्डियों का पहाड़ बने हुए थे उसके बिना प्रयास के एक ही धक्के में एक तीर से ही भगा दिया। तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, और बाल बधव इन भई परती। माने जो स्वार्थ की मित्रता थी, उस मित्रता में बलवान प्रभु को मिलके के जो अनीति कभी नहीं करते हैं, उनके सामने बाली बधव इन भई परिस्थिति। जब विश्वास हो गया अब तक ये बाली को मार ही देंगे, इसलिए चलो और बाली को मरवाओ। और बार बार नाय सी पद सीसा, और बोला बचन जोरी कर कीसा। हाथ जोड़ के बंदर भगवान बोलने लगे, देख लिया कि अब तो मेरा सार सिद्ध हो गया। ते उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कपामन भयउलो। मेरा मन तो बिल्कुल निश्चिंत हो गया।
कैसे निश्चिंत हो गया कि बोले अब तुम बाली को मार दोगे, ये नहीं कही उन्होंने। नाथ कृपा मन आपकी कृपा से मेरा मन अब निश्चिंत हो गया। दोनों ही अर्थ बात हो गई महाराज कि आपने ये विश्वास दे दिया कि आप सब तरह से मेरे काम आओगे इस बात से, और बाली को मार भी दोगे। ये दोनों ही बातों से मेरा मन अलोला हो गया। और सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब पढ़ी करिए सेवकाई, इन सबको जो है त्याग के परिवार को और आपकी सेवा करूंगा। और करा इसके उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परि हरि करियो सेवकाई। सबको घर परिवार सबको छोड़ के और मैं आपकी सेवा करूंगा। ये सब राम भगति के मादक, ये सब राम भगति के मादक, मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं सब छोड़ के जो है, मैंने तो इनको सब छोड़ दिया जीवन में। लेकिन ये सुग्रीव महाराज की वाणी है, इसके हमेशा सुग्रीव महाराज की वाणी के दो अर्थ होते हैं। और बाली परम हित जात सुप्रसादा, और मिले राम तुम समान विचार। एक तरफ तो कह रहे हैं कि रिपु सम मोहि मारे से तिवारी, और अब कह रहे हैं बाली परम हित जासु प्रसादा। वो तो मेरा बड़ा हेतु था, अब अभय हो गया ना कि ठाकुर जी सब कर देंगे। तब बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली तो मेरा बड़ा हेतु रहा, क्योंकि जिसकी कृपा से ही तो मुझे आपकी प्राप्ति हुई है। न मैं भागा भागा माँ था, न आपकी प्राप्ति होती। और मिले राम तुम समन विषादा, और मेरे सारे विषाद को खत्म करने वाले। अरे वही सब माया करते परमार्थ नहीं है, तो फिर काय का शोक, काय का दुख, काय का विषाद, क्या बात रही। लेकिन ये सुग्रीव महाराज की वाणी है जो हमेशा अवसरवादी व्यक्ति की वाणी होती हैं। ऐसी हैं सपने जैसन हो लड़ाई, जागे समझे मन सच्चाई। सोते में महाराज की से लड़ाई हो जाए, समझे ऐसी नीति उपदेश की ज्ञान की बातें करते हैं सुग्रीव महाराज के सोते में की से लड़ाई हो जाए। सो के उठो तो बड़ा मन संकोच होता है। अरे देखो हम तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन रात को सपने में हमने ऐसे ऐसे देखा। अब प्रभु कृपा करो ए माती, अब प्रभु कृपा करो ए माती, सबका जी भजन करो दीन राती। अब महाराज जी सब आपने और समृद्ध तो संकट मिटा दिए, और बाली परमित जासु प्रसादा की बुद्धि आ गई। लेकिन अब एक कृपा और कर दो कि इन सबको छोड़ के मैं आपका भजन करूं। तब जो है ठाकुर जी समझ गए कि ये सुग्रीव महाराज सब मक्खन लगाने वाली बात कर रहे हैं। सुन विराग संयुक्त कपिवानी, बोले वैसे राम धनपानी। राम जी हंसते हुए बोले कि सुग्रीव महाराज जो कुछ आपने कही है
वो सब कुछ सही है, जो भी कुछ आप समझ रहे हो, जैसा भी समझ रहे हो, लेकिन सखा वचन मम मृषा न होई। मैंने जो बात कह दी है वो बात पक्की है, मैं तुम्हारी तरफ से बात बदलने वाला नहीं हूँ। भावार्थ ये सखा वचन मम मृषा न होई, नट मरकट इव सवई न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। हे गरुड़ जी महाराज, भगवान काकभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी महाराज, देखो जैसे नट कठपुतलियों को नचाता है, ऐसे भगवान राम जो है अपने सेवकों को और संसारी जीवों को नचाते हैं। नट मरकट इव सवई नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। और फिर क्या हुआ, केले सुग्रीवा संगर गुनाता, धनुष बाण लेके भगवान राम जी सुग्रीव को संग लेके, अरे भैया जब सत्य में तो दुख सुख जग माई माया का परमार्थ नहीं, तो काय को भैया सुग्रीव महाराज तुम लेके जा रहे हो। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, घर जैसे निकट जाई बल पावा। भगवान राम का जो बल उसे मिला हुआ था, उनका हाथ सिर पे था, तो जाके जो है दरवाजे पे वो भी जो है मायावी की तरह से हल्ला करने लगे। और सुनत बाल क्रोधा तो धावा, बाली क्रोध में आके और चल दिया। और उसकी पत्नी ने कही कि सुनो पति जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। अरे महाराज तुम्हें नहीं मालूम है उनकी पत्नी कह रही है, बाली की पत्नी ये बात समझा के कह रही है। यद्यपि यदि रामायण के अर्थ में हम देखें तो हल्ली से सर्वस्व नारी शायद तारा ही उनकी पत्नी बन गई हो, और बंदरों के लिए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और उसने कही है कि जिन्हें सुग्रीव को ये दो मिले थे, ये कहाँ से पता लग गई भैया तारा को ये बात है। ऐसा बिल्कुल संभव है कि हनुमान जी महाराज ने ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जब सुग्रीव थे और हनुमान जी थे तो कभी बातों में हनुमान जी ने जो है तारा मैया का फेवर गेन कर लिया हो, तो उन्होंने कह दिया सोनुपत जिन्हें मिले वो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। बहुत तेजवान है और शीलवान है। कौशले लक्ष्मण रामा, काल जीत सकई संग्रामा, और काल को भी जीत सकते हैं, इतने बली हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काल जीत सकई संग्रामा। काल को भी जीत देते हैं, जो उसकी बाली की पत्नी ने कहा है। कहवाली सुन वीर प्रिय समदर्शी,